अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेक हैप्पी इमोजी, एंग्री ब्रीथ इमोजी और लव वर्सेस अटेंशन इमोजी। ये इमोजी व्हाट्सएप में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन इनका रियल मीनिंग हर कोई नहीं जानता। सो आए हम अपना टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हम बात करेंगे सबसे पहले फेक हैप्पी इमोजी के बारे में। फेक हैप्पी इमोजी, ये इमोजी क्यों लगता है, लेकिन इसका मीनिंग इमोशनल पेन के ऊपर स्माइल होता है। यानी कि इसका रियल मीनिंग क्या है कि फेक हैप्पी इमोजी जो है कि फेक हैप्पीनेस को शो करेगा, प्लस इमोशनल पेन को शो करेगा और एक्सेप्टेंस को शो करेगा। यानी कि कब यूज होता है ये, जब इंसान हार्ट को सही है, यानी कि उसको मतलब हार्ट को, जैसा कि दिल पे लगी हो कोई बात, सही है। जब स्माइल फोर्स की जाए, यानी कि वो स्माइल करना नहीं चाहता बट जबरदस्ती स्माइल कर रहा है, सही है, लाइक इस तरह। और जब अंदर से सैडनेस हो, सही है, यानी अंदर ही अंदर में वो उदास हो, बाहर से कुछ और नजर आता है बट अंदर से वो उदास हो, तब वो फेक हैप्पी इमोजी का यूज करेगा। सो आप भी व्हाट्सएप में अगर इस इमोजी का यूज करते हो, अगर देखते हो, तो इस बात को आप समझ जाना, राइट। अब देखते हैं इसके कुछ रियल एग्जांपल्स। फिर सोफे, अब देखो ये सोफे के बाद आगे फेक हैप्पी इमोजी यूज किया है। इट मीन्स कि ये कह रहा है कि हाँ ठीक है सब, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। सही है, क्यों? क्योंकि आगे उसने फेक हैप्पी इमोजी यूज किया है चैट में। नेक्स्ट है आई एम फाइन और आगे फेक हैप्पी इमोजी। इट मीन्स कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ जस्ट कह रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। फॉर एग्जाम्पल है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन एक्चुअल में वहीं पे ही मसला है। और सो अब समझ रहे हो बात को, सही है। सो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि इमोशनल मास्किंग ब्रेन रियल पेन हाइड करता है और फेस पर स्माइल शो करता है। यानी कि अब जो पेन है, जो दर्द है, रियल पेन को हाइड करता है, लेकिन बस फेस पे क्या होगा कि एक स्माइल शो करता है, सही है। लेकिन एक्चुअल चीजें जो कि हिडन होती है तक। अब आते हैं इसका रियल ट्रूथ। रियल ट्रूथ क्या है कि सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि इंसान को लगता है ओके है, लेकिन अंदर से अंदर ही अंदर ओके नहीं है, बल्कि ब्रेक हो रहा होता है, सी यानी कि वो टूटा हुआ है अंदर ही अंदर में। Got it? So inside I'm inside and I'm not okay, but I don't want to explain, right? अब आते हैं पार्ट टू पर। पार्ट टू हमारे पास है एंग्री ब्रीथ इमोजी। एंग्री ब्रीथ इमोजी, ये गुस्सा लाउड नहीं होता, लेकिन हैवी होता है। अब इसका रियल मीनिंग समझते हैं। इसका रियल मीनिंग कुछ यूं है, ये इमोजी फ्रस्ट्रेशन को शो करता है, कंट्रोल्ड एंगर को शो करता है और मेंटल प्रेशर को शो करता है। यानी कि कब यूज करते हैं इस म्यूजिक का, जब इंसान इरिटेट हो, जब पेशेंस खत्म हो, यानी कि सब्र टूट गया हो, सब्र खत्म हो, इंसान इरिटेट हो रहा हो, सही है। और जब सिचुएशन अनफेयर लगे, तब इस म्यूजिक का यूज किया जाता है। सो आप भी इन तीन सिचुएशन में इस म्यूजिक का यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग में या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप चैट कर, सो यू कैन यूज दिस म्यूजिक। ओके। अब आते हैं इसके कुछ रियल एग्जांपल्स, जैसे कि सीरियसली। सीरियसली के आगे एंग्री ब्रीथ इमोजी, सेव आई कांट डील विद दिस और आगे एंग्री ब्रीथ इमोजी। यानी कि आई कांट डील विद दिस, अब पता है क्या इसमें ये सीन है कि मतलब पेशेंस खत्म है, से इस एग्जांपल में इस तरह शो हो रहा है। एनफ, मतलब बहुत हो गया बस, और आगे एंग्री ब्रीथ इमोजी। एंग्री बीज से भी पता चलता है कि वो सांस लेता है, लेकिन गुस्से से के साथ, सही है ना। सो साइकोलॉजिकली एंगर सेपरेशन मोड, इंसान चिल्लाता नहीं, लेकिन अंदर प्रेशर बिल्ड होता रहता है। ओके। सो अगर एंगर
एंग्री ब्रीथ इमोजी लॉन्ग टाइम तक रहे तो वो इवेंचुअली क्या होता है, एक्सप्लोजन बन जाता है। इनसाइड कुछ भी होता है कि आई एम होल्डिंग एंगर बट नॉट रिलीजिंग इट येट। मैं बस गुस्सा होल्ड कर रहा हूँ, उसको रिलीज नहीं कर रहा हूँ, यानी कि बाहर शो नहीं कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर में गुस्सा है। ओके, सो राइट, ये थी पार्ट टू, यानी कि पार्ट टू हमने देखा। अब आते हैं पार्ट थ्री पर। पार्ट थ्री पर हम देखेंगे लव वर्सेस अट्रैक्शन इमोजी को। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग इमोजी, उसका रियल मीनिंग है अट्रैक्शन प्लस एडमायरेशन प्लस इमोशनल एक्साइटमेंट, यानी कि अट्रैक्शन को शो करेगा, एडमायरेशन को और इमोशनल एक्साइटमेंट को ये इमोजी शो करेगा। ओके, ये इमोजी यूज कब होता है, व्हेन यूज्ड किसी को देखकर इम्प्रेस होना, सही है, ब्यूटी या चार्म फील करना, इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शन हो, ठीक है, यानी कि जल्दी में कोई इमोशनली आप रिएक्ट कर तो तब भी ये इमोजी यूज होता है। अब देखते हैं इसके कुछ रियल एग्जांपल्स। यू लुक अमेजिंग और आगे लव या अट्रैक्शन इमोजी। ओके, दिस इज सो ब्यूटीफुल और आगे इमोजी आई लव दिस एंड इमोजी। ओके, सो ये इस तरह आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब देखो इसके इमोजीज में यानी कि एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल लव, ठीक है, हर अट्रैक्शन लव नहीं होता है। ओके, साइकोलॉजी ये है कि ये मुझे इंस्टेंट फीलिंग्स को शो करता है, यानी कि जल्दी में ही एक इंस्टेंट फीलिंग्स को जस्ट शो करता है। सो ये लव एक क्या होता है, ये डीप इमोशन को शो करेगा, ऑलराइट, एक डीप इमोशनल कनेक्शन को। सो रियल ट्रूथ ये है कि अट्रैक्शन फास्ट होती है, लव स्लो बिल्ड होता है। एग्जाम्पल, love versus attraction इमोजी, आई लाइक हाउ यू लुक और दिल जो है कैन क्रेड हार्ट, देखो आई केयर अबाउट हु यू आर। ओके, ये इस तरह बस ये ना सा सिंपल सा डिफरेंस। ऑलराइट, ओके ऑलराइट, आते हैं पार्ट फोर पर जिसमें हम देखेंगे इमोशनल कनेक्शन। अब ये तीनों इमोजीज एक चेन बना सकते हैं, इससे फेक हैप्पी इमोजी हिडन पेन को शो करता है, एंग्री ब्रीथ इमोजी सप्रेस्ड एंगर को शो करता है, और लव वर्सेस अट्रैक्शन इमोजी एक इमोशनल डिस्ट्रैक्शन को। ऑलराइट, सो इंसान पहले हर्ट होता है फिर इरिटेट होता है, से इरिटेट होगा तो एंग्री ब्रीथ इमोजी को यूज करेगा, जब पहले हर्ट होता है तो वो फेक हैप्पी इमोजी को यूज करेगा, फिर इमोशनल स्केप के लिए अट्रैक्शन फील करता है, से तो वहां पे ही वो लव या अट्रैक्शन वाला इस इमोजी का वो यूज करेगा। राइट, ये है एक सिंपल सा फ्लो इन तीन इमोजीज का। पार्ट फाइव हम देखते हैं सिंपल डिफरेंस। एक सिंपल सा डिफरेंस आए देखते हैं। सबसे पहले फेक हैप्पी, आई एम स्माइलिंग बट हार्ट इनसाइड, यानी कि मैं स्माइल तो कर रहा हूँ लेकिन अंदर ही अंदर में हार्ट में। ओके, एंग्री ब्रीथ मुझे, आई एम एंग्री बट होल्डिंग इट, यानी मैं गुस्से में हूँ लेकिन मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। ऑलराइट, लव वर्सेस अट्रैक्शन, आई एम अट्रैक्टेड और इम्प्रेस्ड। ओके, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ या इम्प्रेस्ड हो रहा हूँ, मुतासिर हो रहा हूँ। सो डियर व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी आपको ये मुझे सेंड करें या ये मुझे यूज करें, सो आप उनके रियल मीनिंग समझ जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम है सो पहले चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।